नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर यह है कि क्या सचिन पायलट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। क्या सचिन पायलट अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी हां, इन दिनों तेजी से कुछ खबरें देखने को मिल रही हैं जो सुर्खियों में छाई हुई हैं। खबरें ये हैं कि बीजेपी में अगर शामिल होते हैं सचिन पायलट माफ कीजिएगा, अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होते हैं तो पूरी तरह से स्थितियां जो है वो सचिन पायलट के समक्ष जाएंगी। हालांकि मौजूदा समय में सचिन पायलट पूरी स्थितियों पर नजर बनाए हैं, हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट का एक कदम जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप में चौंकाने वाला है। जी हाँ, सचिन पायलट का एक कदम ऐसा भी है जो ये देखने पर देख रहा जा रहा है कि किस तरह से वो पार्टी आलाकमान से नाराज हैं और वो फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी की आस में अभी भी बैठे हैं। यानी कि सचिन पायलट आखिरी समय तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान कब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल पार्टी आलाकमान का मूड कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी का साथ जो है वो थाम सकते हैं, दामन थाम सकते हैं और कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहती है। क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सचिन पायलट? क्या सचिन पायलट को बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जगह? जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जिस तरह से बगावती तेवर अपना रखा है और जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, इसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि सचिन पायलट आगामी समय में बड़ा मौका देखकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल बीजेपी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पक्के कांग्रेसी हैं। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कब किस और ऊट करवट लेता है ये अंदाज़ा किसी को नहीं होता। जी हाँ, एक समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने आप को पक्के कांग्रेसी बताया करते थे, लेकिन मौका देखकर उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। यानी कि सचिन पायलट अभी फिलहाल मौका देख रहे हैं कि क्या बीजेपी में उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा। ऐसे में कुछ खबरें सामने आई हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि अगर सचिन बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट ने अभी तक काफ़ी कोशिशें की थी और ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी अब बड़ा कदम उठा सकते हैं। दरअसल देखा जाए तो सचिन पायलट को शुरू से ही अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने पूरी तरह दबाने की कोशिश की। राजस्थान में गहलोत समर्थकों ने सचिन और उनके समर्थकों को जिस तरह से दबाने की कोशिश की, उससे साफ पता चलता है कि राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि वो पार्टी का साथ छोड़ दे। हालांकि सचिन पायलट अभी कई बातों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने ऐसा कदम उठाया था जिस वजह से उन्हें काफ़ी अपमान भी सहना पड़ा था। यही वजह है कि सचिन पायलट इस वक्त फूक फूक के कदम रख रहे हैं और मौका देखकर स्थितियां कैसे बनती हैं इसको देखकर कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट ने फिलहाल अभी तो कोई ऑफर ना तो बीजेपी की तरफ से स्वीकार किया है और ना ही कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की तरफ से सचिन पायलट को ऑफर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से सचिन पायलट ने इस ऑफर को नकार दिया। आपको बता दें, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट या तो बड़ी जिम्मेदारी संभालने के मूड में दिखाई दे रहे हैं या फिर वो पार्टी का साथ छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट के मन में क्या कुछ चल रहा है ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट इस वक्त कई बातों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहे हैं। सचिन पायलट राजनीति के अच्छे वक्ता हैं और उन्हें राजनीति की बहुत अच्छी जानकारी है। सचिन पायलट मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए राजनीति की समझ वो रखते हैं और उन्हें ये पता है कि किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना है।
हालांकि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को अलर्ट पर रख रखा है और सचिन पायलट ने बीते दिनों जिस तरह से अपने समर्थकों से मुलाकात की, उसके बाद ये पता चल चुका है कि उन्होंने अपने समर्थकों को साफ कह दिया है कि मौका जैसे ही होगा वो तुरंत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें, सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ जो बातचीत की, उसके बाद बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखा जाए तो जिस तरह से सचिन पायलट ने बड़े स्तर पर कदम उठाया है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर बहुत बड़ा कदम सचिन पायलट उठाने वाले हैं। और इससे पहले जो खामोशी सचिन पायलट के चेहरे पर दिखाई दे रही है, ये खामोशी कहीं ना कहीं गहलोत की कुर्सी को लेकर डूबती दिखाई दे रही है और अशोक गहलोत का पत्ता राजस्थान से साफ होता भी दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट की खामोशी जब टूटेगी तो क्या गहलोत की कुर्सी गिरना तय है। तो देखा आपने स्थितियां क्या कुछ कह रही है। और आपको बता दें, सचिन पायलट तब से और ज्यादा सुर्खियों में छाए जब से उन्होंने कांग्रेस की सुलह कमेटी पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर सवाल खड़े किए, अशोक गहलोत पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सचिन पायलट युवा चेहरे हैं और यही युवा चेहरा जब कांग्रेस की तरफ से दरकिनार किया जाता है तो कांग्रेस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आपको बता दें, स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं जो है जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, वो ये बताती हैं कि राजस्थान की सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। राजस्थान की सियासत जो है वो गर्माती दिखाई दे रही है। उसके साथ ही साथ सियासी हलचलें भी तेज हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं जो उठापटक देखने को मिल रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर बहुत बड़ा कदम सचिन पायलट की तरफ से उठाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया जाता है और सचिन के इस कदम से आगे की स्थितियां क्या बनती हैं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।